चालबाजी का नतीजा देखने आई हो तो देख लो, एक घर के 2 टुकड़े करने में तुम बहुत कामयाब रही हो। इस घर में ना तो मेडल है ना फूलों का हार है, वरना मैं जरूर पहना देती। रियली तो फिर अपनी कामयाबी पर तो पेश है महेन और निशी मल्होत्रा के भोंडेपन की कुश्ती। स्वेतलाना जी, उन जेवरात की कीमत आज मार्केट में बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 लाख रुपए। क्या? ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे ये लगा कि रूबी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। क्या देखें आप सब? क्या देखें? ये औरत पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसकी बातों में मत आए। मुझे पता था ऋषभ, जब से मैं गई तो मुझे ही ढूंढने में लग गए होंगे। अक्सर लड़के ऐसा ही करते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मुझसे नफरत करते हो। अपनी ऋतु से मैं कैसे नफरत कर सकता हूँ बताओ? हाँ, नाराज जरूर था, पर नाराजगी गायब हो गई जब ये पता चला कि आप मेधा और रूबी से माफी मांगने गए थे। साडा दिल जीत लिया कुड़िए। लगता है आप दोनों का तारुफ हो चुका। सर, अगर आप उसी मकसद से यहाँ आए तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि वो मकसद तो पूरा हो चुका है ना? नहीं, सिर्फ आप दोनों को मिलवाना ही मेरा मकसद नहीं था। मैं ये देखने आया था कि आपको तकलीफ तो नहीं है। तकलीफ? मुझे किस बात की तकलीफ? कंप्यूटर डिवीजन की इंचार्ज मिस रक्षंधा हैं और आपको उनके हाथ के नीचे काम करना होगा। तो अक्सर मर्दों को औरतों के हाथ के नीचे काम करने में तकलीफ होती है और उससे काम पर भी बहुत असर पड़ता है। आई थॉट मैं देख लूं एक बार, अगर आपको जरा सा भी तकलीफ या एतराज हो तो मैं चेयरमैन साहिबा से कहलवा कर आपका डिवीजन ट्रांसफर करवा। नो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिन्हें औरतों के हाथ के नीचे काम करने में कोई भी तकलीफ होती। कोई एतराज, कोई आपत्ति, कोई तकलीफ नहीं। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि रक्षंधा जी मेरी बॉस हैं। अगर काम पर कुछ असर होगा तो यही कि काम और ज्यादा अच्छा होगा, है ना रक्षंधा जी? वैसे सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, कहीं इस बात से आपको तो कोई एतराज, कोई तकलीफ, कोई आपत्ति नहीं? मुझे तकलीफ क्यों होगी? दरअसल मेरी मुलाकात ऋषभ से पहली बार तब हुई थी जब मैं इंटरव्यू देने आई थी। और वाह साहब, क्या अजीब और गरीब मुलाकात है ना? कुछ लोगों से हमेशा हर मुलाकात अजीब और गरीब ही होती है। उन लोगों के साथ मामूली मुलाकात कर पाना नामुमकिन होता है। वैसे इनके बारे में आप कुछ और जानते हैं? देखिए, मुझे पहचानने के लिए इन्हें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? दूसरी मुलाकात तो हो ही गई है, अब आगे की जान पहचान हम लोग खुद कर लेंगे। क्यों रक्षंधा जी? ऑफ कोर्स, जान पहचान एक मजबूरी है। एक छत के नीचे एक साथ काम जो करना है। इसी बहाने क्यों ना आज रात को हम डिनर पे चलें? व्हाट डू यू से? नहीं ऋषभ, आज नहीं। मेरा घर जाना जरूरी है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम आ सकते हो। That's a wonderful idea. Don't you think so too, sir? वैसे अगर आप भी कुछ नहीं कर रहे तो आप भी आ सकते हैं। जल्दबाजी मेरी फितरत में नहीं है मिस रक्षंधा। आपसे पूरी तरह से मुलाकात में वक्त पर छोड़ता हूं। And now get on with your work, please. अशोक सिंह ये सब क्यों बना लाई? मैं तो सोच रहा था कि सीधा खाना ही खाऊंगा मैं काम के बाद। शराब के साथ कुछ खाना भी चाहिए। रश्मि, शराब तो तुम्हें नुकसान करेगी ही, लेकिन उसके साथ कुछ खाना भी चाहिए। मैं जानता था कि तुम नाराज होगी, इसलिए मैं तुम्हारी इस हरकत से खुश भी नहीं हूँ। मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं। मैं ऑफ कोर्स तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये हरकत तुम सोनू को विरासत में ना दे जाना। जैसे बाप अपने बच्चे को प्रॉपर्टी विरासत में दे जाता है ना, वैसे ये बुरी हरकतें भी विरासत में दे जाता है। सोनू तुम्हें इस बचपन में पीते हुए देखेगा तो बड़े होके खुद भी पिएगा, और तब तुम उसे टोक नहीं पाओगे। मैं सोनू के सामने कभी नहीं पीऊंगा। रोनी, जिस उम्र से सोनू गुजर रहा है ना, वो हर चीज अपने नजरिए से देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है।
देखो मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ समझता है और देख रहा है, लेकिन इसमें कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है ना। चिंता की बात है रोनी। स्वेटलाना का स्कैंडल उसके जिंदगी में क्या असर कर रहा है उसका अंदाजा ना तुम्हें है ना मुझे। तो स्वेटलाना की जिंदगी जिस तरह वो जिएगी ना। हम उसे अपने मुताबिक तो नहीं जिंदगी जीने को कह सकते। लेकिन हम सोनू की जिंदगी तो उस तरह ढाल सकते हैं कि किसी और की जिंदगी का असर उसकी जिंदगी पे ना पड़े। ये कैसे मुमकिन है यार? एक उपाय है। हम सोनू को पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। क्या कहा तुमने? तो पागल हो गई है? जिस बच्चे को मैंने बचपन से मैं अपने बेटे को अपने से दूर। पागल हो गई तू? अपनी बेटे को मैं हॉस्टल में डाल दूंगा? सोनू हमारी जिंदगी की अहम जिम्मेदारी है। स्वेटलाना का स्कैंडल उसकी जिंदगी पर वैसे ही असर कर रहा है और तुम्हारे पास वक्त नहीं है अपने नए बिजनेस से उसके साथ वक्त गुजारने का। We have to think about सोनू। बिजनेस स्वेटलाना? ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। तुम्हारे पास एम्पल टाइम है सोचने की। लेकिन एक बात बताओ कि मैंने सही कहा है या गलत? या गलत कहता कौन है? बस मैं ही कहता हूं ना। तुम सब सही कहते हो, तू बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन मुझे सोचना तो पड़ेगा ना इसके बारे में। बेटा सोचूंगा ना। आज का तो दिन ही बुरा है, कोई काम सही नहीं हो रहा है। मैं तो पागल हो गई हूं उसका नंबर ट्राई करके। कहां चला गया है वो? इतनी मोहताज तो मैं आज तक किसी की नहीं हुई। हेलो, खिलनानी, सुरेश। स्पीकिंग। मैं आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे से लगातार ट्राई कर रही हूँ। नहीं, क्या है कि मैं फोन अटेंड नहीं कर रहा था क्योंकि आई एम इन बिट डिस्टर्ब मूड। क्यों, क्या हुआ? केस की सुनवाई हुई? स्वेटलाना जी, आई एम वेरी सॉरी टू से कि आपकी जमानत नामंजूर की गई। क्या? हेलो स्वेटलाना जी, हेलो, आर यू ऑन द लाइन? हेलो। यस, हेलो। अब क्या होगा सुरेश? क्या होगा ये तो मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन आपसे एक बात कहूं, आप कितने दिनों तक इस तरह छिपती भागती रहेंगी? आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ऐसी बात मत कीजिए सुरेश, प्लीज। क्या है, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है? यानी कि इतने दिनों की परेशानी, इतनी भागदौड़, इतना खौफ, सब बेकार? कुछ तो सोचिए सुरेश, कुछ कीजिए। किसी भी तरह मेरी जमानत मिलनी चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उसके लिए काफी पैसा और काफी टाइम लगेगा। ये दोनों चीजें इस वक्त तो आपके पास नहीं है। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं उनका इंतजाम करूंगी, उनकी कमी नहीं होने दूंगी। ओके? ठीक है, मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। लेकिन स्वेटलाना जी, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे कितने दिन तक आप छुपती ऐसे भागती रहेंगी? गिव अ सेकंड थॉट। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर सोचूंगी। अरे त्यागी, तू जब हमरे भैया का सबरा ध्यान ही अपनी तरफ है तो हमका तो टिकट कटवा कर वापस चले जाना चाहिए। त्यागी, कहाँ थे इतने दिन? अब खामखा हमका प्रसन्न करने के लिए अपने चेहरे पर खुशी का भाव मत लाइए, जबकि हम भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि हम आपको डिस्टर्ब किया। त्यागी, तू आजकल बहुत ड्रामा करने लगा है। कैसी बातें कर रहा है? अरे हम तो शुरू से ही ऐसा बातें करता था भैया, जो अब आपको ऐसा बातें लगने लगा है। जाने कितना दिन पहले आप इस शहर में वापस आ गए, ना ही हमसे मिलने आए और ना ही हमका खबर भेजा। त्यागी, वो बात कुछ ऐसी हुई कि तुम्हारा दिल बदल गया है।
अब तुमका दोस्तों का जरूरत नहीं पड़ता, अब तुमका सहेलियों का जरूरत पड़ने लगा है। अरे भैया, हम आपका वो दोस्त हूं जो आपकी सहेली का अता पता करने के लिए खुद लापता हो गया हूं। आप फोन पर हमको कोनो देवी जी का डिटेल दिए थे ना, कोनो रक्षंदा जी का, उनका पता करने के लिए हमारा आदमी शहर भर में भटक रहा है। अगर उनको जमीन खोद कर भी निकालना पड़ा ना तो हम निकाल लूंगा। त्यागी, अब वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस लड़की की बात मैंने तुमसे की थी रक्षंदा, उससे मेरी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी। अच्छा, तभी ई त्यागी से मुलाकात करने का मन नहीं करता है ना? जब देवी जिंदगानी में आ गया है तो इस भक्त का जरूरत कहां पड़ेगा। अच्छा ऋषभ भैया, कहा सुना माफ, हम तो चलते अपने गांव। फ्रॉड है साला। शादी का कार्ड हो सके तो हमरे गांव भिजवा देना, और ऊ दिना मंदिर में प्रसाद और पंडितों को भोग चढ़ा देना, और जब कई बरस बाद अपना चुन्नू मुन्नू को सुनाने के लिए कोई कहानी ना सूझे तभी त्यागी चचा का कहानी सुना देना, और हमारी होने वाली भौजी को हमारा प्रणाम बोलना। अरे त्यागी, अब जब तुमने गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया तो क्यों ना जाने से पहले अपने होने वाली भौजी को खुद प्रणाम करते जाओ। क्या ख्याल है? अरे अब हमरा ऐसा नसीब कहां भैया, जब हमरा भैया ही छूटा जा रहा है तो भौजी। भौजी तुम्हारे नसीब में है। मेरे साथ चलो, मैं उसी के घर जा रहा हूं, तुम भी मिल लेना, ठीक है? चलो भैया, हम खामखा कबाब में हड्डी बनने का इल्जाम अपने सर पर नहीं लगा सकता। देख त्यागी, कबाब में हड्डी बनने का इल्जाम तो अब तेरे ऊपर लगा रहेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी से बाहर जाने के सारे रास्ते तेरे लिए मैं बंद कर चुका हूं। अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, समझा? और वैसे भी रक्षंदा के घर मैं तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूं। तेरी हिम्मत है कि मुझे मना कर सके? हाँ, हम आज तक ऐसा हिम्मत किया हूं नहीं, आज करूंगा। बिल्कुल नहीं किया ना, तो आज भी मत करो। चल मेरे साथ चुपचाप, कम। भैया, कहूं ऐसा ना हो कि हमें साथ देख के तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाए और भौजी हमें देख के। आज के बाद ऋषभ के साथ हमेशा हर जगह त्यागी रहेगा। जिसे देखना है देखे और जिसे नहीं देखना है अपनी आंखें बंद कर ले, समझा? अब चल। कौन है? मैं एकनाथ। दीदी घर पे नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है रूबी। मैंने कहा ना दीदी घर पे नहीं है। प्लीज रूबी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलो। तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे या मैं बाहर ही खड़े खड़े बोल दूं? देखो एकनाथ, मेरे साथ कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दीदी को मिलने आए हो तो बैठकर उसका इंतजार करो। उस दिन के बाद तुम्हारी दीदी ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है और मेरी भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं होती है। ओह, तो तुम मुझे कसूरवार ठहराते हो, क्यों? और इसीलिए यहाँ आए हो? नहीं, मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि कसूरवार हम में से कोई, न मैं, न तुम और न ही मेधा। देखो एकनाथ, एक बात सच सच बताओ, तुम्हें दीदी की कसम, क्या वाकई तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखो रूबी, अगर मुझे तुम्हारी इस भावना के बारे में पता होता तो विश्वास करो कि मेधा से मेरे प्यार करने की संभावना भी नहीं होती थी। मुझे अगर तुम्हारी इस भावना के बारे में पता होता तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा जवाब क्या होता, लेकिन मेरा मेधा के प्रति वो नजरिया नहीं होता। देखो रूबी, क्या कभी तुमने मुझसे ये कहा या कभी ये जाहिर किया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन बता नहीं पाई। और उसी दौरान मेरी मेधा से मुलाकात हो जाती है। रूबी देखो, हर आदमी के दिल में अपने जीवन साथी की एक तस्वीर होती है और मेधा उस तस्वीर का हूबहू अक्स थी। मैंने मेधा से मिलते ही अपने जज्बात उस पर जाहिर कर दिए। हमें इजहार करते समय तुम्हारे ऐतराज का पता नहीं था, वो बाद में पता चला। और जैसे ही मेधा को पता चला उसने मुझसे दूरी बना ली, लेकिन मेरे लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाना मुश्किल लग रहा था। देखो रूबी, तुम मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त हो, और मैं अपनी दोस्त और मेधा अपनी बहन के साथ धोखा कैसे कर सकती हूँ? वो सारे इल्जाम मेरे गलत थे और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। देखो रूबी, हम दोनों तुम्हें इतना चाहते हैं, तुम्हारे दुख से इतने दुखी हैं कि हमने एक दूसरे से मिलना भी छोड़ दिया। तुम्हारी अहमियत हमारे प्यार से कहीं ज्यादा है। एक बात मैं शायद तुमसे ही कह सकती हूँ,
क्योंकि तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है। मानती हूँ कि गलती मेरी थी, सारी गलती मेरी थी, लेकिन ये दुख जो मुझे मिला है न जाने मेरे साथ कब तक रहेगा। उससे छुटकारा भी नहीं मिल सकता और मैं ये ढोंग नहीं कर सकती। तुम्हें ढोंग करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने और मेधा ने फैसला कर लिया है कि जब तक तुम्हारा दुख कम नहीं होता है हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं एकनाथ, ये सब मेरी वजह से हुआ है और इसका हल मैंने निकाल लिया है। मैं बैंगलोर जा रही हूँ। बैंगलोर? हाँ, वहां जाके मैं नौकरी करूंगी। नौकरी भी सही वक्त पर मिली है। तुम्हारी और मेधा के प्यार के बीच मेरा प्यार रुकावट बने, उससे अच्छा है कि मेरा ये दर्द मैं यहां से लेकर दूर चले जाऊं। क्योंकि एक ना तुम मेरा पहला प्यार थे। हेलो, आप हाय, आई एम ऋषभ मल्होत्रा। हाय ऋषभ, रक्षंदा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारा इंतजार हो रहा था। Thank you. Come on in. ओके। वैसे खाने की खुशबू तो यही बताती है कि वाकई हमारा इंतजार हो रहा था। नाइस हाउस। Thank you. Anyhow, I'm Shivani, रक्षंदा's friend. हाय। और ये और हम इनका दोस्त हूँ त्यागी। हेलो त्यागी। बहुत खुशी हुआ जानकर कि आप ये पृथ्वीलोक का शोभा हो। पृथ्वीलोक यानी? मतलब आधे घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी। त्यागी, बहुत प्यारी भाषा है आपकी। आप कौन सी जबान बोल रहे हैं? हमका तो खुद ताजुब हो रहा है कि हम कौन सा जबान बोल रहा हूँ। हाय ऋषभ। हाय रक्षंदा, हाउ आर यू? फाइन। इतनी देर क्यों कर दी आने में? अब क्या? का ये भौजाई है, चरण स्पर्श का। अबे चुप हो जा गधे, और खबरदार जो इसे यहाँ पर भौजाई कहा तो। वो बात क्या है कि इस घन चक्कर के चक्कर में मैं लेट हो गया। मैं तो बहुत पहले निकल गया था। एनीवे, ये मेरा दोस्त है त्यागी, और त्यागी ये रक्षंदा। हाय त्यागी। राम, बहुत ही खुशी हुआ जानकर कि आप लोग ये पृथ्वी लोक का शोभा हो। हम तो पता नहीं जाने कौन सा इलाके में पैदा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलकर हमारा जी गदगदा गया। जी गदगदा गया यानी? अबे अपनी जबान का लगाम पे बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, संभाल अपने। सच त्यागी, मैं तो आशिक हो गई तुम्हारी। शिवानी जी, ऐसा मजाक मत कीजिए। मजाक। काहे कि हमरे जिगरवा में झटका सा लगता है। ऋषभ भैया, हाँ, एम्बुलेंस बुलाने का नंबर तो याद है ना आपका? त्यागी, एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इनका ऐसा कोई मतलब नहीं है। और तुम्हारा जो ये झरवा झटक रहा है ना, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ ये कह रही हैं कि ये आपकी भाषा से बहुत प्रसन्न है ना शिवानी जी? सी? वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला